हेलो दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन सुकून बहुत कम लोगों को मिलता है। दिन भर काम, जिम्मेदारियों का दबाव, रिश्तों की उलझनें और समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच हम इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं कि खुद से ही दूर होते जा रहे हैं। एक रिसर्च के अनुसार 75% लोग हर दिन स्ट्रेस में जीते हैं और 60% से ज्यादा लोग अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते। वे अपनी हर कोशिश दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं, लेकिन जब खुद की खुशी का सवाल आता है तो उन्हें जवाब नहीं मिलता। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि बड़ी गाड़ी, शानदार करियर, नाम और पैसा ही असली सफलता है। हमें लगता है कि जब ये सब मिल जाएगा तब हमारी जिंदगी पूरी हो जाएगी और हमें सुकून मिलेगा। लेकिन जब ये सब हासिल कर भी लेते हैं तब भी अंदर एक खालीपन महसूस होता है। दिल में बेचैनी रहती है, एक अजीब सी कमी महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है? असली सवाल यह है कि आखिर अंदर से शांति और संतोष कैसे पाया जाए। जय शेट्टी भी कभी इसी उलझन में थे। एक आम इंसान की तरह वह भी इस दौड़ का हिस्सा थे। उन्होंने भी एक अच्छा करियर बनाने के लिए खूब मेहनत की, लेकिन जितना आगे बढ़ते गए उतना ही अंदर से खोखला महसूस करने लगे। उन्हें लगने लगा कि इस भागदौड़ में कुछ ऐसा है जो छूट रहा है। फिर उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जो आमतौर पर कोई नहीं चुनता। उन्होंने अपनी हाई-फाई जिंदगी छोड़ दी और सन्यासी जीवन जीने के लिए एक आश्रम चले गए। वहां उन्होंने 3 साल तक रहकर जीवन के गहरे रहस्यों को समझा और जाना कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे विचारों, आदतों और जीवन के प्रति हमारे नजरिए में छिपी होती है। उन्होंने सीखा कि अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो न केवल मानसिक शांति पा सकते हैं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। यही सीख वह इस किताब के जरिए हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हम भी एक साधु यानी मॉन्क जैसी शांत, स्थिर और खुशहाल जिंदगी जी सकें। तो चलिए अब इस किताब की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि थिंक लाइक अ मंक हमें क्या सिखाती है। चैप्टर 1, अपनी सोच को पहचाने। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। हमारा दिमाग एक ऐसा उपकरण है जो हमें हर पल नए नए विचारों से भरता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सभी विचार हमारे लिए सही होते हैं? दरअसल नहीं। हर दिन हमारे मन में हजारों विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर नकारात्मक होते हैं। यह नकारात्मकता धीरे धीरे हमें खुद पर भरोसा खोने की ओर ले जाती है। आज के समय में सोशल मीडिया और समाज की अपेक्षाओं ने हमें इस जगह पहुंचा दिया है जहां हम खुद को हमेशा दूसरों से तुलना करते रहते हैं। एक शोध के मुताबिक 85% लोग खुद को दूसरों से कम आंकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी दूसरों की तुलना में खराब है। लेकिन यह सच्चाई है कि यह सब एक भ्रम है। हमारा दिमाग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम कम हैं, जबकि वास्तविकता में हर इंसान अपने तरीके से अद्वितीय होता है। इस भ्रम से बाहर निकलने के लिए हमें अपनी सोच को समझना होगा। हमें यह पहचानना होगा कि हम किन चीजों पर अपना ध्यान दे रहे हैं। जब हम हर समय दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। हमें अपने जीवन का असली मकसद ढूंढना होगा। बाहरी चीजों से अपनी पहचान जोड़ने की बजाय हमें खुद को अंदर से समझना और स्वीकार करना होगा। जब हम अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब हमें असली शांति और आत्मसंतोष मिलता है। हमारा दिमाग एक ऐसा साधन है जो हमें बहुत कुछ करने की क्षमता देता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरीके से नहीं इस्तेमाल करते तो यह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। इसलिए अपने विचारों को सही दिशा देना हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने आप को नकारात्मक सोच से मुक्त करना होगा और अपनी अंदरूनी ताकत को पहचानना होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन इसके लिए सही मेहनत और समर्पण की जरूरत है। जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने आप को बदल सकते हैं और अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। अध्याय 2, डर से आजादी। डर आपका सबसे बड़ा कैदखाना है। डर हमारी सबसे बड़ी बाधा है।
एक रिपोर्ट के अनुसार 90% डर कभी हकीकत में नहीं बदलते, फिर भी हम उनके बारे में सोचकर खुद को कमजोर बना लेते हैं। असफलता का डर, समाज का डर, लोगों की राय का डर, हम अपने ही विचारों में कैद होकर रह जाते हैं। जय शेट्टी बताते हैं कि डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना। जब भी कोई डर सताए, उसे नजरअंदाज करने के बजाय उससे सवाल पूछें। अगर आप असफल भी हो गए तो क्या होगा? क्या वाकई यह दुनिया खत्म हो जाएगी? असफलता से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। डर को चुनौती देने से ही हम उस पर काबू पा सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव करके भी डर को हराया जा सकता है। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना मुश्किल लगे तो उसे टालने की बजाय छोटे कदमों में पूरा करें। धीरे धीरे यह एहसास होगा कि डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे पार किया जा सकता है। हमारा डर अक्सर उन चीजों से आता है जो हमने कभी अनुभव नहीं की हैं। अज्ञात का भय हमें रोक लेता है, लेकिन अगर हम इस अज्ञात को थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि वह इतना खतरनाक नहीं है जितना हम सोचते हैं। डर का सबसे बड़ा कारण हमारा खुद का अज्ञान है। जब हम जानकारी और तैयारी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो डर की जगह आत्मविश्वास ले लेता है। इसलिए डर को एक मौका दें, उससे मुकाबला करने की कोशिश करें और खुद को बदलने का मौका दें। हर छोटी जीत आपको मजबूत बनाती है और आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। अध्याय 3, उद्देश्य की तलाश। सिर्फ जीना नहीं, कुछ ऐसा करो जो मायने रखे। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक सवाल जरूर पूछता है, मेरा असली मकसद क्या है? एक स्टडी के अनुसार 70% लोग ऐसे करियर में फंसे होते हैं जो उन्हें पसंद ही नहीं। फिर भी वे सालों तक वही काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें बदलाव से डर लगता है। वे खुद को बताते रहते हैं कि यही सही है, जबकि अंदर से वे असंतुष्ट रहते हैं। जय शेट्टी कहते हैं कि जिंदगी सिर्फ पैसा कमाने या समाज की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं होती। असली संतुष्टि तब मिलती है जब हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमें खुद खुशी मिले। यह समझना जरूरी है कि हमें किस चीज में आनंद आता है और कौन सी चीजें हमें प्रेरित करती हैं। जब हम अपनी क्षमताओं को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारी जिंदगी का उद्देश्य खुद ब खुद साफ हो जाता है। हमारी जिंदगी का असली मकसद बाहरी दुनिया से मिलने वाली प्रशंसा नहीं है, बल्कि अंदरूनी संतोष है। जब हम ऐसा काम करते हैं जो हमें पसंद है तो हमारा दिमाग और दिल एक साथ काम करने लगते हैं। यही वह समय होता है जब हम अपने आप को खो देते हैं और अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय का हिसाब ही नहीं रहता। लेकिन अपने उद्देश्य को ढूंढना आसान नहीं है। इसके लिए हमें खुद से ईमानदारी से सवाल पूछने होंगे। हमें यह समझना होगा कि हम किस चीज के लिए जिंदा हैं। क्या हम बस अपने दिन गुजार रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो दूसरों के लिए भी मायने रखता है? जब हम अपने काम को दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें और भी गहराई आ जाती है। इसलिए अपने अंदर की आवाज को सुनें। खुद से पूछें कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है और किस काम को करते हुए आपका समय बिना बर्बाद हुए निकल जाता है। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि आपका असली मकसद आपके अंदर ही छुपा है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। जब हम अपने उद्देश्य को समझ लेते हैं तो हमारी हर क्रिया उसी की ओर ले जाती है। हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं और अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं। यही वह मोड़ है जहां से हमारी जिंदगी का असली सफर शुरू होता है। अध्याय 4, मन को शांत करना। खुद के साथ वक्त बिताना जरूरी है। हमारे चारों ओर इतना शोर होता है कि हम अपने मन की आवाज सुन ही नहीं पाते। फोन की नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, काम का दबाव, हर समय बाहरी चीजें हमारा ध्यान खींचती रहती हैं। लेकिन जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तभी हमें अपनी असली जरूरतों का एहसास होता है। जय शेट्टी ध्यान और माइंडफुलनेस को अपनाने की सलाह देते हैं। जब हम दिन में कुछ समय शांति से बैठते हैं तो हमारे विचार साफ होने लगते हैं। यह जरूरी नहीं कि ध्यान के लिए घंटों बैठना पड़े, सिर्फ कुछ मिनटों का ब्रेक भी दिमाग को शांत कर सकता है। जब हम अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीख जाते हैं तो हमारे निर्णय भी बेहतर होने लगते हैं।
हमारे जीवन में इतनी चीजें हैं जो हमें बार बार डिस्टर्ब करती हैं। हर कोई हमसे कुछ न कुछ चाहता है और हर काम की अपनी तारीख होती है। ऐसे में हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम इतने बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं कि हमारा अपना समय बिल्कुल खत्म हो जाता है। लेकिन जब हम खुद के लिए कुछ पल निकालते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी खुशी का सच्चा कारण क्या है। एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़ा असर कर सकता है। जैसे कि सुबह उठकर आप अपने लिए एक कप चाय बनाएं और बिना फोन छुए उसे पिएं, या शाम को आप कुछ देर अपने पास की खिड़की से बाहर देखें और अपने दिन के बारे में सोचें। ये छोटे छोटे पल ही हमें अपने अंदर वापस ले आते हैं। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हमारी ऊर्जा भी बदल जाती है। हम अपने आसपास की चीजों को बेहतर तरीके से समझने लगते हैं। हमें यह समझ आता है कि कौन सी चीजें वाकई महत्वपूर्ण हैं और कौन सी चीजें बस हमारा वक्त बर्बाद कर रही हैं। इससे हम अपने जीवन को सरल और सुखद बना सकते हैं। इसलिए खुद के साथ वक्त बिताना जरूरी है। यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक जरूरत है। जब हम अपने आप को समझने लगते हैं तो हमारी हर चीज बदलने लगती है। हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे पाते हैं और अपने आप को खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। अध्याय 5, सच्ची खुशी, आंतरिक शांति ही असली सफलता है। हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते हैं। मानते हैं कि जब हमें मनचाही नौकरी मिलेगी, जब बैंक बैलेंस बढ़ेगा या जब सब कुछ सही होगा, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि सच्ची खुशी अंदर से आती है। जय शेट्टी बताते हैं कि अगर खुशी सिर्फ बाहरी चीजों पर निर्भर होती तो अमीर और सफल लोग हमेशा खुश रहते। लेकिन ऐसा नहीं है। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाते हैं, खुद को स्वीकार करते हैं और दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बाहरी तौर पर खुश करने का वादा करती हैं। एक नई कार, एक बड़ा घर या एक प्रतिष्ठित पद, ये सब चीजें अस्थायी खुशी दे सकती हैं, लेकिन ये हमें लंबे समय तक संतुष्ट नहीं रख सकती। वास्तविक खुशी तब आती है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और उसे महत्व देते हैं। जब हम अपने आप को पर्याप्त समझने लगते हैं तो हमें बाहरी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। खुद को स्वीकार करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। हम अक्सर अपने कमियों पर ध्यान देते हैं और अपने फायदों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब हम खुद को वैसा ही स्वीकार लेते हैं जैसा है, तो हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। हमें यह एहसास होता है कि हमारी खुशी किसी और के हाथों में नहीं बल्कि हमारे अपने हाथों में है। इसलिए सच्ची खुशी का रास्ता अंदर ही है। जब हम अपने अंदर शांति पा लेते हैं तो हमें दुनिया की छोटी छोटी चीजों से खुशी मिलने लगती है। एक सूरज की किरण, एक मित्र का संग या एक साधारण पल, ये सब हमें मुस्कुरा देते हैं। इस तरह हम अपने जीवन को एक नई और गहरी अर्थपूर्णता दे पाते हैं। जब हम आंतरिक शांति पा लेते हैं तो यही असली सफलता है। यह वह पल है जब हमें लगता है कि हमने जीवन का असली मकसद पाया है। जय शेट्टी की यह किताब हमें सिखाती है कि हमारी खुशी और मानसिक शांति हमारे ही हाथ में है। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, डर पर काबू पाएं और अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचानें, तो हम सच में एक मॉन्क जैसी सोच विकसित कर सकते हैं और सच्ची शांति पा सकते हैं। यह किताब हमें यह समझाती है कि हमारा दिमाग एक ऐसा उपकरण है जिसे हम खुद ही नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें अपने आप से ईमानदारी से पूछना होगा कि हम किस तरह के विचारों को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं। क्या हम अपने आप को नकारात्मक सोच से भर रहे हैं या फिर हम अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं? जब हम अपने विचारों को सही ढंग से समझने लगते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी खुशी का कोई और जिम्मेदार नहीं, सिर्फ हम ही हैं। डर और चिंता जैसी भावनाएं हमें अक्सर रोक लेती हैं, लेकिन अगर हम इनका सामना करने की हिम्मत करें और उन्हें समझने की कोशिश करें तो यह पता चलता है कि ये सिर्फ हमारे मन की बनाई हुई बाधाएं हैं। डर को समझना और उसे दूर करना ही हमें मजबूत बनाता है।
जब हम अपने डर को चुनौती के रूप में देखना सीख लेते हैं, तो हम अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने लगते हैं। इसके अलावा, जब हम अपने जीवन का असली उद्देश्य पहचान लेते हैं, तो हमारा हर कदम उसी दिशा में ले जाता है। हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। यह उद्देश्य सिर्फ बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि वह हमारे दिल को छूने वाला होना चाहिए। चाहे वह दूसरों की मदद करना हो या अपने खुद के सपनों को पूरा करना हो, यह सब तब मुमकिन है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है अपनी सोच बदलने का। आप भी इस सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर छोटा कदम महत्वपूर्ण है। आज ही अपने आप से वादा करें कि आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे, अपने डर को हराएंगे और अपने जीवन का असली मकसद ढूंढेंगे। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए, यह सबसे खूबसूरत सफर होगा।